बहुत समय पहले की बात है। एक सुंदर सा गांव था जिसका नाम भीमपुर था। वहां के सभी लोग आपस में मिलजुल कर रहते थे। उसी गांव में एक छोटा सा छोले भटूरे का ठेला लगता था। उस ठेले का मालिक रवि था। रवि के छोले भटूरे पूरे गांव में बहुत मशहूर थे। सुबह होते ही उसके ठेले पर भीड़ लग जाती थी। गांव वाले बड़े शौक से उसके छोले भटूरे खाते थे। एक दिन सुबह सुबह उसके ठेले के पास एक बूढ़े दादाजी आए। उन्होंने कहा, वाह रवि, क्या स्वाद है तुम्हारे छोले भटूरे का। मानना पड़ेगा, खाकर सच में बहुत मजा आ जाता है। चलो जल्दी से एक प्लेट लगा दो। रवि ने तुरंत दादाजी को एक प्लेट छोले भटूरे दे दिए। दादाजी ने बड़े चाव से खाया। खाने के बाद उन्होंने कहा, रवि बेटा, तुम कब तक यूं ही इस ठेले के सहारे अपना गुजारा करोगे? तुम एक अच्छी सी दुकान खोल लो जिससे तुम्हारी कमाई भी बढ़ जाएगी। रवि बोला, नहीं दादाजी, मैं इसी में खुश हूं। मुझे इससे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। दादाजी यह सुनकर बहुत खुश हुए और बोले, जैसी तुम्हारी मर्जी बेटा। अच्छा, अब मैं चलता हूं। इतना कहकर दादाजी वहां से चले गए। लेकिन उसी गांव में राजेश नाम का एक आदमी रहता था जो रवि की तरक्की देखकर बहुत जलता था। वह मन ही मन सोचने लगा, यह रवि बहुत उड़ रहा है, इसे किसी भी तरह रोकना होगा। फिर उसके दिमाग में एक बहुत ही घटिया विचार आया जिसके बारे में रवि सपने में भी नहीं सोच सकता था। एक दिन राजेश गांव के मुखिया के घर गया और उनकी पत्नी के सारे गहने चुरा लिए। फिर वह अपने घर आया और बोला, अब कल सुबह जब मुखिया जी को चोरी का पता चलेगा तब मैं रवि का नाम ले लूंगा और ये सारे गहने जाकर रवि के घर रख दूंगा ताकि सबको शक मुझ पर नहीं बल्कि रवि पर हो। अगली सुबह जब मुखिया जी को पता चला कि उनकी पत्नी के सारे गहने गायब हैं, तो उन्हें बहुत गुस्सा आया। उन्होंने गुस्से में कहा, जिसने भी यह किया है मैं उसे छोड़ूंगा नहीं, उसे इस गांव से बाहर निकाल दूंगा। राजेश ने सोचा, यह सही मौका है रवि को फंसाने का। वह तुरंत मुखिया जी के पास गया और बोला, मुखिया जी, कल रात जब मैं आपके घर के पास से जा रहा था तो मैंने रवि को आपके घर से चुपके से बाहर निकलते हुए देखा था। यह सुनते ही मुखिया जी और ज्यादा गुस्से में आ गए। उन्होंने कहा, अगर रवि ने चोरी की है तो उसे इस गांव में रहने का कोई अधिकार नहीं है, लेकिन उससे पहले हमें उसके घर की तलाशी लेनी होगी। अगर उसके पास गहने मिले तो उसे तुरंत गांव से बाहर कर दिया जाएगा। राजेश यह सुनकर बहुत खुश हो गया। जब मुखिया जी ने रवि के घर की तलाशी ली तो गहने सचमुच उसके घर से ही मिल गए। रवि डर गया और बोला, मुखिया जी, मैंने चोरी नहीं की। मुझे नहीं पता ये गहने मेरे घर में कैसे आ गए। लेकिन मुखिया जी गुस्से में बोले, हर चोर पकड़े जाने पर यही कहता है, अब तुम्हें इस गांव से बाहर जाना पड़ेगा। मेरे गांव में तुम्हारे जैसे लोगों के लिए कोई जगह नहीं है। रवि ने बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन मुखिया जी नहीं माने और उसे गांव से बाहर कर दिया। इधर राजेश बहुत खुश हो गया और मन ही मन बोला, अब आया मजा। चोरी तो मैंने की और फंस गया बेचारा रवि। रवि बहुत दुखी हुआ और गांव से बाहर निकल गया। चलते चलते वह थक गया और एक जगह बैठ गया। उसने सोचा, मैंने चोरी तो की नहीं, फिर गहने मेरे घर में आए कैसे? इसका पता मुझे लगाना ही होगा। लेकिन अभी तो मुझे बहुत भूख लगी है। वह चुपचाप बैठा था। तभी उसके पास एक आदमी आया और बोला,
क्या बात है भाई, यहाँ अकेले क्यों बैठे हो? उस आदमी की बात रवि को अच्छी लगी तो उसने अपनी सारी कहानी सुना दी। मेरा नाम रवि है। मैं भीमपुर गांव का रहने वाला हूं। उसी गांव में मेरा छोले भटूरे का ठेला था जिससे मैं अपना जीवन चला रहा था, लेकिन अब गांव वालों ने मुझे गांव से बाहर निकाल दिया है। उस आदमी को उस पर दया आ गई। उसने कहा, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूं। रवि ने आश्चर्य से पूछा, मदद? कैसी मदद? वह आदमी बोला, तुम मेरे साथ मेरे गांव चलो, वहां तुम अपना छोले भटूरे का ठेला लगा लेना। वहां अभी तक खाने पीने का कोई ठेला नहीं है, इसीलिए तुम्हारा काम अच्छे से चल जाएगा। रवि ने धीरे से कहा, लेकिन भैया, मेरे पास अभी इतने पैसे नहीं हैं कि मैं ठेला लगा सकूं। वह आदमी मुस्कुराकर बोला, मैं हूं ना, मैं तुम्हारी ठेला लगाने में पूरी मदद करूंगा। यह सुनकर रवि की आंखें भर आईं। वह भावुक होकर बोला, धन्यवाद भैया, आपने मेरे बारे में इतना सोचा। पता नहीं मैं कभी आपका यह एहसान चुका पाऊंगा या नहीं। वह हंसते हुए बोला, कोई बात नहीं, इंसानियत के नाते हम एक दूसरे की मदद करते ही हैं। रवि ने पूछा, भैया, आपका नाम क्या है? वह बोला, मेरा नाम रमेश है। इसके बाद रवि रमेश के साथ उसके गांव चला गया। अगले दिन रमेश की मदद से रवि ने गांव में अपना छोले भटूरे का ठेला लगा दिया। रमेश भी उसके साथ ठेले पर खड़ा रहा। शुरुआत में ज्यादा ग्राहक नहीं आए, लेकिन कुछ समय बाद गांव के कुछ लोग आने लगे। तभी एक आदमी ने पूछा, रमेश भैया, ये कौन है? क्या ये आपके कोई रिश्तेदार हैं? रमेश बोला, नहीं भैया, ये मेरा दोस्त है। इसके गांव में इसका काम ठीक से नहीं चल रहा था, इसलिए मैं इसे अपने गांव ले आया। आप एक बार इसके छोले भटूरे खाकर तो देखिए, बहुत ही स्वादिष्ट बनाता है। उस आदमी ने कहा, ठीक है रमेश भैया, अगर आप कह रहे हो तो खा लेते हैं। उसने रवि के छोले भटूरे खाए। खाते ही उसके चेहरे पर खुशी आ गई। वह बोला, रमेश भैया, क्या कमाल के छोले भटूरे बनाता है आपका दोस्त। इतना स्वादिष्ट मैंने पहले कभी नहीं खाया। यह सुनकर रवि बहुत खुश हो गया। वह आदमी बोला, अब तो मैं रोज यहां आकर खाना खाऊंगा। उस आदमी के जाने के बाद रवि के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई। पहली बार उसे लगा कि शायद किस्मत फिर से उस पर मेहरबान हो रही है। रमेश ने उससे कहा, देखा दोस्त, मैंने कहा था ना, तुम्हारा हुनर कभी बेकार नहीं जाएगा। धीरे धीरे गांव में रवि के छोले भटूरे की चर्चा होने लगी। जो भी एक बार खाता, वह अपने दोस्तों और परिवार वालों को भी साथ लाने लगा। कुछ ही दिनों में रवि के ठेले पर अच्छी खासी भीड़ जमा होने लगी। एक दिन गांव के सरपंच खुद रमेश के साथ ठेले पर आए। उन्होंने रवि के छोले भटूरे खाए और बहुत खुश हुए। सरपंच बोले, बेटा, तुम तो सच में कमाल का खाना बनाते हो। अगर ऐसे ही मेहनत करते रहे तो एक दिन तुम्हारी अपनी पक्की दुकान जरूर होगी। रवि ने हाथ जोड़कर कहा, आपका आशीर्वाद रहा तो जरूर होगी सरपंच जी। समय बीतता गया। रवि ईमानदारी से मेहनत करता रहा। अब उसकी आमदनी पहले से कहीं ज्यादा हो गई थी। उसने सबसे पहले रमेश का कर्ज चुकाया। रमेश ने मना किया, लेकिन रवि बोला, भैया, आपने मुझे नई जिंदगी दी है, ये मेरा फर्ज है।
कुछ महीनों बाद एक व्यापारी उस गांव में आया। उसने रवि के छोले भटूरे खाए और बोला, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें शहर में एक छोटी सी दुकान दिला सकता हूं। तुम्हारे खाने में बहुत दम है। रवि को अपने पुराने गांव भीमपुर की याद आ गई। उसे राजेश की साजिश और मुखिया जी का गुस्सा भी याद आया। उसने मन ही मन सोचा, अब समय आ गया है सच सबके सामने लाने का। रवि ने व्यापारी से कहा, मैं शहर नहीं जा सकता। मुझे अभी अपने गांव में ही रहना है। मुझे अभी अपने गांव जाके सबके सामने अपना सच भी साबित करना है। और रमेश के साथ मिलकर एक योजना बनाई। कुछ दिनों बाद वे दोनों भीमपुर पहुंचे। उसी समय गांव में फिर से मुखिया जी के घर में चोरी हो गई थी और इस बार गांव वालों ने राजेश को संदिग्ध हालत में पकड़ लिया। जब राजेश से सख्ती से पूछताछ हुई तो वह टूट गया और उसने सारी सच्चाई बता दी कि पिछली बार भी उसी ने चोरी की थी और गहने चुपके से रवि के घर में रख दिए थे। यह सुनकर मुखिया जी को अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने तुरंत रवि से माफी मांगी और कहा, बेटा, हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई। हमें तुम्हें बिना जांच पड़ताल के गांव से नहीं निकालना चाहिए था। रवि ने शांत स्वर में कहा, जो हो गया सो हो गया मुखिया जी। लेकिन मुझे खुशी है कि आज सच सामने आ गया। गांव वालों ने भी रवि से माफी मांगी और उसे वापस गांव में बसने का आग्रह किया। लेकिन रवि ने मुस्कुराकर कहा, अब मैं वहीं रहूंगा जहां मुझे सम्मान और प्यार मिला है। लेकिन भीमपुर मेरा जन्म स्थान है। मैं इसे कभी नहीं भूलूंगा। राजेश को उसके अपराध की सजा मिली और गांव से बाहर निकाल दिया गया। रवि के ये शब्द सुनकर पूरे गांव में सन्नाटा छा गया। कुछ पल तक कोई कुछ नहीं बोला। फिर मुखिया जी आगे बढ़े और बोले, बेटा रवि, तुमने हमें बहुत बड़ी सीख दी है। तुमने बदला नहीं लिया, बल्कि माफी और सच्चाई का रास्ता चुना। हम सब तुम पर गर्व करते हैं। रवि ने विनम्रता से सिर झुका दिया। उसने कहा, मुखिया जी, मैं बस इतना चाहता हूं कि अब इस गांव में किसी के साथ कभी नाइंसाफी ना हो। भीमपुर के लोगों ने उसी दिन यह फैसला किया कि गांव के बाहर खाली पड़ी जमीन पर रवि को ठेला लगाने के लिए एक अच्छी सी जगह दी जाएगी। वहां रोज बाजार लगता था, इसलिए रवि का ठेला और भी अच्छे से चल सकता था। रवि ने यह बात सुनकर हाथ जोड़कर धन्यवाद किया और कहा, मुझे दुकान नहीं चाहिए, बस यही ठेला मेरे लिए सब कुछ है। अगले ही दिन रमेश की मदद से रवि ने भीमपुर में फिर से अपना छोले भटूरे का ठेला लगा दिया। जैसे ही लोगों को पता चला कि रवि वापस आ गया है, पुराने ग्राहक खुशी खुशी उसके ठेले पर आने लगे। किसी ने कहा, अरे रवि भैया, तुम्हारे छोले भटूरे की बहुत याद आ रही थी। तो कोई बोला, अब रोज यहीं से खाना खाएंगे। रवि पूरे मन से काम करने लगा। वह रोज सुबह जल्दी उठता, खुद मसाले पीसता, छोले उबालता और भटूरे का आटा गूंथता। वह हमेशा साफ सफाई का खास ध्यान रखता। अगर कोई गरीब आदमी पैसे कम होने की बात कहता तो रवि मुस्कुराकर कह देता, कोई बात नहीं भैया, आज खा लो, पैसे बाद में दे देना। धीरे धीरे रवि का ठेला सिर्फ खाने की जगह नहीं, बल्कि गांव वालों के मिलने जुलने की जगह बन गया। शाम को लोग वहीं बैठकर बातें करते, हंसते मुस्कुराते और रवि के हाथ के बने छोले भटूरे खाते। एक दिन एक छोटा सा बच्चा रवि के ठेले के पास आया और बोला, भैया, मैं बड़ा होकर आपके जैसा बनना चाहता हूँ।
रवि ने प्यार से कहा। मेरे जैसा नहीं बेटा, तुम मुझसे भी अच्छा इंसान बनना। यह सुनकर वहां खड़े सभी लोग भावुक हो गए। समय के साथ रवि की आमदनी ठीक ठाक हो गई, लेकिन उसने अपने ठेले का आकार बड़ा करने या दुकान खोलने के बारे में कभी नहीं सोचा। उसका कहना था, इस ठेले ने मुझे पहचान दी है, इज्जत दी है और जिंदगी जीने का हौसला दिया है। मैं इसे कभी नहीं छोड़ूंगा। रमेश अक्सर उससे मिलने आता और कहता, दोस्त, आज तुम्हें देखकर मुझे बहुत गर्व होता है। रवि हंसकर जवाब देता, अगर उस दिन तुम मेरी मदद नहीं करते तो शायद आज मैं यहां ना होता। इस तरह रवि ईमानदारी, मेहनत और इंसानियत के सहारे अपना जीवन खुशी खुशी बिताने लगा। भीमपुर गांव के लोग आज भी कहते हैं, रवि का ठेला सिर्फ छोले भटूरे नहीं बेचता, बल्कि सच्चाई, मेहनत और अच्छाई की मिसाल भी देता है। जो इंसान सच्चाई और ईमानदारी के रास्ते पर चलता है, उसे देर से ही सही, लेकिन इंसाफ और सफलता जरूर मिलती है।